हमें ही जवाब देना, आपको रिसीव करने के लिए ससुर जी आ जाएंगे। अब महाराज वह व्यक्ति आता है और माता ने कहा कि देखो ससुराल जा रहे हो, ऐसे यहाँ बैठ जाते हो नीचे, चाहे जहाँ, ऐसे मत बैठना, जरा थोड़े से ऊपर बैठना, इज्जत से बैठना। तब महाराज वह व्यक्ति आता है ट्रेन से, ससुर जी आते हैं। ससुर जी कहते हैं कि सफर आपका कैसा रहा? तो वह कहता है कि ना, वो जवाब ही नहीं देता है। अब ससुर जी कहने लगे, हो सकता है परेशान है, परेशानी ज्यादा हो गई होगी। तो ससुर जी ने कहा, किसी ने आपको परेशान किया कि रास्ते में? तो कहने लगा हाँ। अब ससुर जी क्या करें, परेशान किया तो? ससुर जी ने कहा ठीक है, दिमाग का काम नहीं करना है दामाद का, चलो घर ले जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं तो घर आकर के वह सोचते हैं कि मम्मी ने कहा था कि जरा ऊंचे स्थान पर बैठना, चाहे जहां नहीं बैठना। तो उस आदमी ने क्या किया कि कमरे में गया तो सोफा रखा था, तो सोचा कि यह छोटी जगह है। अलमारी रखी थी, अलमारी के ऊपर टिंड बनी थी, तो सोफे पे पैर रखा, अलमारी पर पैर रखा, टिंड पर जाकर बैठ गए, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि ऊपर बैठना। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद उनकी साली आई तो कहने लगी, जीजाजी आप कहाँ हैं? तो सब ठीक ठाक तो है, आप क्यों उधर बैठे हो, कोई परेशानी है? तो कहने लगे हाँ। तब साली ने कहा कि जीजाजी मजाक बहुत करते हैं, और वह आ जाती है और कहती, जीजाजी आप बड़े दूर से आए हैं, भोजन की व्यवस्था हो गई है, आप भोजन कर लीजिए। तब वह धीरे से उधर से उठा, अलमारी में पैर रखा, सोफे पे पैर रखा, हाथ पैर धुले और भोजन करने के लिए बैठ गया। अब जो पत्नी थी उसकी सहेलियां रहती थी, और सहेलियां सबकी होती हैं, तो उस की पत्नी ने अपनी सहेलियों को बुलाया और कहा कि मेरे पति भले ही गांव के हैं पर पढ़े लिखे हैं। तो वह सहेलियां भी पति को देखने के लिए आई। अब जैसे ही भोजन की थाली, पूड़ी, 2 पूड़ी और थोड़ी सी सब्जी जीजाजी को साली ने परोस दिया, तो वहां से पत्नी कहती है, देखो कोई हरकत मत करना। तो पत्नी इशारा नहीं करती है, बस ऐसे ही कहती है कि कोई भी हरकत नहीं करना। और महाराज उसने देखा और नीचे खींच कर ली। अब पूड़ी, एक पूड़ी ले, थोड़ी सी सब्जी रखे, एक पूड़ी एक ही बार में खा जाए। पत्नी ने देखा, सहेली ने कहा, बताओ कैसा मूर्ख व्यक्ति है, एक पूड़ी एक ही बार में खा रहा है। तो पत्नी ने पति को इशारा किया, देखो एक नहीं 2, एक पूड़ी के 2 हिस्से करो। तो उसने सोचा यह कह रही है कि यहाँ की कोई रिवाज होगा कि एक पूड़ी नहीं खाना, 2-2 पूड़ी खाना है। तो वह व्यक्ति ने 2 पूड़ी ली, थोड़ी सब्जी ली और 2-2 खाने लगा। अब पत्नी की ओर देखा तो पत्नी ने फिर इशारा किया कि 2 नहीं 4, मतलब एक पूड़ी के 4 हिस्से करो। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि ये भी रिवाज हो, तो चारों पूड़ी को इकट्ठा किया, सब्जी रखी और मुंह खा लिया, तो मुंह फूल गया। अब महाराज पत्नी ने देखा कि यह तो बड़ा मूर्ख है, और सिर पे हाथ रख दिया कि कैसा मूर्ख आदमी है। तो उसने सोचा कि यहाँ का कोई रिवाज है, पत्नी मुझे बता रही है कि 4 पूड़ी उठाओ, सिर से लगाओ, फिर खाओ। अब ऐसे धीरे धीरे करते पेट तो भर गया। अब ऐसा दृश्य ससुर जी भी देख रहे थे। तो ससुर जी ने कहा कि भोजन किया है, थोड़ा सा घूमना हो जाए, भोजन पच जाए। तो ससुर जी दामाद को ले जाते हैं थोड़ी दूर, तो नदी दिखाई देती है। अब महाराज वह दामाद कहता है, ससुर जी मुझे सब बात याद आ रही है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि यह नदी किसने खुदवाई? तो ससुर जी ने कहा, आधी तेरे बाप ने खुदवाई और आधी मैंने खुदवाई, जो तुझसे मेरी लड़की का विवाह कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसा हमको नहीं करना है। हम यदि जब भी हमको मौका मिले ताली बजाने का, नृत्य करने का,
पर हमको मौका कहाँ मिलता है बात करने का। तो थोड़ी सी हम बात ना करते हुए ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण करते हुए अब हमारे करतल ध्वनि तालियां बजाते हुए नृत्य करते हुए, यदि जिसके पैर में तकलीफ भी होगी ना तो ठाकुर जी के भजनों में नृत्य करते हैं तो वह तकलीफ भी दूर हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बोलो भागवत भगवान की। अब ठाकुर जी ने कहा कि तो मैंने दूसरी लीला बताई, पर मैया को एक लीला और बताऊं। तब महाराज कुछ समय व्यतीत हुआ और ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं और एक लीला अपने घर पर ही करते हैं ठाकुर जी। कि ठाकुर जी ने कहा कि पिछली बार तो मैंने माखन खाया था, मैं पकड़ा गया था, पर एक बार और प्रयास करूं, क्योंकि घर में पकड़ा जाऊंगा तो मुझे मार नहीं पड़ेगी, यदि बाहर चोरी की तो पड़ेगी मार। तो एक बार और ठाकुर जी ने लीला आरंभ की कि वहीं उस कमरे में जो हंडियां रखी थी माखन की, ठाकुर जी जाते हैं और माखन खाते हैं। ठाकुर जी को जाता और माखन खाता देख यशोदा देख रही थी। तब यशोदा मैया ठाकुर जी के पीछे पीछे आ जाती है और रेवरणी मैया को भी लेकर के आती है और ठाकुर जी माखन खा रहे हैं तो यशोदा मैया आवाज देती है कि कन्हैया तुमने आज फिर चोरी कर रहे हो। तो ठाकुर जी कहते हैं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा समाधान कर रहा हूँ, बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर रहा हूँ जो आपसे भी नहीं होती। तो मैया ने कहा कि ऐसी कौन सी समस्या है गई तो कह कि जो हम नहीं मिटा सकते। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैया यह समस्या बड़ी गंभीर है। जो आपने नामकरण संस्कार किया था और कड़ूला धारण करवाया था मुझे, वह मैं बाहर जाता हूं तो सूर्य के तेज से वह गर्म हो जाता है। तो मैं वैद्य के पास गया था, डॉक्टर के पास, तो उस वैद्य ने कहा था कि इसकी तासीर जो है गर्म होती है और मक्खन की तासीर ठंडी होती है। तो उस तपन से मेरा कड़ूला गर्म हुआ और महाराज गर्म होते होते मुझे जलन होने लगी। तो मैं उस समस्या का समाधान करने के लिए इस मक्खन के कमरे में आया था और हाथ जो कड़ूला है हाथ में पहने हुए हैं उसमें जलन हो रही थी। तो मैया ने कहा कि ठीक है, पर यह बताओ कि हाथ में जलन हो रही थी कि मुंह में। तब ठाकुर जी भूल गए थे कि मैंने मक्खन खा रहा था। तब ठाकुर जी ने कहा मैया पहले तो हाथ में जलन हो रही थी, पर धीरे धीरे जलन चढ़ती हुई, जैसे ही मैंने अपना हाथ मटकी में डाला तो हाथ की जलन तो खत्म हो गई, पर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते मेरे मुख तक आ गई। तो मैंने सोचा कि जैसे हाथ की जलन ठीक हुई है वैसी मुख की भी हो जाएगी। तो भैया मैंने थोड़ा सा मक्खन मुख में भी लगा लिया और भैया जब मुख में लगाया तो वह जलन मुख की तो ठीक हो गई, पर पेट में जलन मचने लगी। तो भैया मैंने थोड़ा सा माखन खा लिया। इस प्रकार से ठाकुर जी अपनी लीलाओं का दर्शन यशोदा मैया को बता रहे हैं और सभी भक्तों को भी बता रहे हैं। और ठाकुर जी जो जो भी लीला करते हैं महाराज, हम सभी के जीवन में कल्याण हो ऐसी लीला करते हैं। और ठाकुर जी जब बड़े हो जाते हैं तो यहाँ महाराज कंस को पता चलता है कि यह कृष्ण तो दिनों दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ लीलाएं कर रहा है और यह एक दिन बड़ा होकर के मेरा काल बन जाएगा। तब महाराज कंस ने अघासुर बकासुर दैत्यों को भेजा और कहा कि जाओ तुम जाकर के गोकुल में जाकर के उस कृष्ण का वध कर दो। अब वहां से अघासुर और बकासुर आते हैं और यहाँ ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। तो ठाकुर जी जब बड़े हो जाते हैं तब ठाकुर जी कहते हैं भैया मैं बड़ा हो गया हूं और हमारी जो गौ माता है आज चरवाहे से कह दो
कि वह ना जाए, आज गैया चराने के लिए मैं जाऊंगा। तब यशोदा मैया कहती है, देखो कन्हैया, तुम अभी छोटे हो और वह तो पशु है, उस पशु के चराने के लिए तुम जाओगे, तुम्हारे पैर में कांटे चुभ जाएंगे, उन कांटों से रक्तपात होगा, इसलिए तुम ना जाओ। तब महाराज ठाकुर जी इतना सुनकर यशोदा मैया की बात कि गौ माता को मेरी मैया ने पशु कहा है, और रोने लगे, कहने लगे, मैया ऐ तुमने क्या कह दिया, गौ माता से पशु की तुलना कर दी। और मैया आपने कहा कि मेरे पैर में रक्तपात हो जाएगा तो मैं जूतियां पहन करके चला जाऊंगा, पर ऐसा करो जैसी मेरी गौ माता पैदल जाती है, उनके पैरों में कोई जूतियां नहीं रहती हैं, ऐसे ही मैं भी पैदल जाऊंगा, मैं भी आज से कोई जूतियां नहीं पहनूंगा। और भैया तुम उस गौ माता से पशु कह रही हो, ठीक नहीं है। और ठाकुर जी रोने लग जाते हैं, और ठाकुर जी यशोदा मैया को समझाते हैं कि गौ माता क्या है, कि गौ माता को क्यों माता कहा गया है, क्योंकि गौ माता ऐसी माता है कि यदि कोई माता अपने पुत्र को भले ही दूध ना पिलाए, पर गौ माता का दुग्ध पान करा के वह जीवित रहता है। और किसी के दूध में ऐसी शक्ति नहीं है कि जो संसार के समस्त जीवों को पाल सके, केवल ऐसी गौ माता है कि गौ माता का दुग्ध पीकर के मनुष्य जीवित रहता है। और भैया तुम उस माता को गौ माता नहीं कह रही हो, पशु की तुलना कर रही हो। और महाराज ठाकुर जी कहते हैं यशोदा मैया से कि गौ माता ऐसी माता है कि जो हमारे शरीर में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं, वह गौ माता में इतनी शक्ति है कि वह रोगों को भी क्षण भर में नष्ट कर सकती है। और ठाकुर जी कहते हैं कि जिसको भी श्वास की बीमारी होती है, दमा रोग की बीमारी होती है, और देसी गाय प्रथम बार जो बछड़ा दे, तो उस गौ माता के उस पेयोसी को लेकर के खड़े होकर के पी करके 4-5 किलोमीटर पैदल चलने से वह श्वास की बीमारी खत्म हो जाती है। और तुम गौ माता को पशु कह रही हो। माँ ठीक नहीं है, आपने मेरी गौ माता को पशु कहा, और इस गौ माता में जितने भी 33 प्रकार के जो देवी देवता संसार में हैं, हम अलग अलग पूछते फिरते रहते हैं। इस मोहल्ले में, चारों धाम में, इधर उधर यदि महाराज यदि गौ माता को ही पूजा जाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी गौ माता है। और हम फिरते हैं, खेती करते हैं, नौकरियां करते हैं, पर हम धन एकत्रित नहीं कर सकते हैं। पर ठाकुर जी माता को समझाते हैं कि जो भी माताएं बहनें अपने घर में गौ माता के गोबर से लीपती हैं, चौक पूरती हैं, उनके घर में कभी भी लक्ष्मी नाराज नहीं होती है, ऐसी गौ माता है। क्योंकि दूध ज्यादा दे, और जब छुटा जाती है तो हम उसका ध्यान ही नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जाकर के गौ माता किसी सड़क पर जाकर के बैठ जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं रेल से कट जाती है, कहीं कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर हम गौ माता को माता समझते ही नहीं है, पर हम तो स्वार्थी हैं, जब तक दूध देती है जब तक हम उसको अपने पास रखते हैं। और महाराज गौ माता की हम सेवा नहीं कर सकते हैं। और ठाकुर जी ने माता को बताया कि माँ, जो प्रथम रोटी हम बनाते हैं वह प्रथम रोटी गौ माता को देना चाहिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ शक्कर मिला करके देना चाहिए। उस रोटी के देने से क्या होता है कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार से कोई कमी है
क्योंकि भोजन से ही महाराज हम बीमार होते हैं। कभी ज्यादा खा लेते हैं, कभी कम खाते हैं, कभी टाइम पे नहीं खा पाते हैं। तो वह भोजन ज्यादा करने से कभी मिर्ची ज्यादा हो जाए, कभी नमक ज्यादा हो जाए, तो हमारी शारीरिक क्रिया जो है बेकार होने लग जाती है और उस क्रिया से हमको बीमारी उत्पत्ति हो जाती है। तो वह यदि हम एक रोटी पहली जो बनाई है उस पर गुड़ रख करके गौ माता को खिलाते हैं, तो वह इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्यवान है गौ माता है कि एक रोटी से हमारा जीवन सफल कर सकती है, ऐसी गौ माता है। और हम महाराज किसी भी प्रकार से गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हैं। हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, तब जन्मदिन में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी होटलें करते हैं बुक, और बैंड बाजे इत्यादियों से हमारा जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं और उस केक पर भी अपना दिल बनाते हैं, फिर उसको काटते हैं और मोमबत्ती को बुझा देते हैं। तब महाराज ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि जितना पैसा हम उस जन्मदिन में व्यर्थ का खर्च करते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी किसी गौशाला में जाकर के हम गौ माता को चारा खिलाएंगे, भूसा रखवाएंगे, तो उसका तो हमको पुण्य फल प्राप्त होगा और जीवन पर्यंत कहीं बेहतरनी नदी में गौ माता हमको साथ देगी और इस जन्मदिन से साथ नहीं देने वाली। और महाराज ठाकुर जी कहते हैं कि जन्मदिन किसी को नहीं मनाना चाहिए। हम सब अंग्रेजी तारीखों से जन्मदिन मनाते हैं, पर तिथि से आज तक हमने किसी का जन्मदिन नहीं मनाया है। जन्मदिन किसका होता है और जन्मोत्सव किसका होता है, हम जानते नहीं है। हमको जन्म का उत्सव मनाना चाहिए, हमको जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। और महाराज जिस केक को हम मंगाते हैं, वह केक भी जानवरों के कभी अंडों से बनता है, कभी मांस मदिरा से बनता है, और उस केक को लाकर के हम बड़े प्रेम से खाते हैं। तो उस केक में जितने भी जीवों का रक्त और मांस मिला है, तो हमने भले ही नहीं मारा, पर उसकी मृत्यु का दंड हमको भोगना पड़ेगा। और जब हम उस केक में दिल बनाते हैं, चाकू चलाते हैं, क्या हम यही जन्मदिन मनाते हैं कि हमारा जीवन की रेखाएं हम खुद ही काटें और हम चाकू से काट देते हैं? यह नहीं करना चाहिए। हमको यदि बांटना है, उत्सव मनाना है, तो लड्डू बनवाएं, मिठाई बंटवाएं, ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के घी का दीपक लगाएं। यह जन्मोत्सव होता है और जन्मदिन हम मनाते हैं। और महाराज मोमबत्ती लगा करके फूंक मारते हैं तो एक ही बार में पूरी मोमबत्ती बुझ जाती है और हम ताली बजाते हैं, हैप्पी जन्मदिन। तो हमको यह समझ में नहीं आता कि हम मोमबत्ती बजा तो रहे हैं, पर किस उद्देश्य से बजा रहे हैं। हम खुद हमारे जीवन में अंधकार ला रहे हैं, क्योंकि हम दीप क्यों जलाते हैं कि प्रकाश हो, और हम मोमबत्ती जला करके बुझाते हैं कि हम खुद सोचते हैं कि हमारे जीवन में जैसी अगरबत्ती में से धुआं निकला है, ऐसी हमारे जीवन में भी धुआं निकले। ऐसी हम मोमबत्ती को फूंक मार करके बुझा देते हैं। हमारे जीवन में हमारे भाग्य की रेखाओं को हम खुद बुझा रहे हैं, और फिर हम खबर पर घूमते हैं, मंदिर जाते हैं, सभी जगह पूछते हैं, पर हम वो सब मनाना छोड़ ही नहीं सकते हैं। और इतना खर्च हम जन्म उत्सव पर करते हैं, भाई जन्म उत्सव का जितना भी खर्च होता है उससे आधा खर्च जाकर के किसी गौ माता को चारा खिलाइए, गौ माता की सेवा करिए, तो हमारा भाग्य बदल सकते हैं। ऐसी गौ माता है। और गौ माता महाराज क्या लेती है हम सभी लोगों से? अब उसको पानी पिलाओ, समय से ना पिलाओ, भोजन की व्यवस्था, चारा डालो ना डालो, पर वह दूध हमेशा नियम से ही देती है। इसलिए वह माता है। और जो गौ माता है उसके शरीर में 33 प्रकार के जो देवी देवताएं हैं, जाने में अनजाने हम जिस देवता को नहीं पूछ सकते हैं,
केवल गौ माता पूजने से ही सभी देवी देवताओं की पूजन स्वीकार की जा सकती है। सभी देवता हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज, यदि किसी को ऐसी बीमारी है जो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है कि आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है, तो ठाकुर जी कहते हैं यशोदा मैया से कि प्रतिदिन गौ माता की सेवा करें और उस गौ माता के सिर पर, शरीर पर 15 से 20 मिनट तक केवल हाथ फेरता जाए और ठाकुर जी का चिंतन करता जाए। 1 वर्ष तक करेगा और 1 माह करेगा तो उसको उस तकलीफ में धीरे 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 वह रोग आपका वह नष्ट हो जाएगा। ऐसी गौ माता है। इस प्रकार से ठाकुर जी अपनी माता को समझा रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि हमेशा गौ माता परोपकार करती है। इस संसार में हम आए हुए हैं तो हमको भी परोपकार करना चाहिए। कैसा? परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। ठाकुर जी कहते हैं आपको 84 लाख योनि के बाद में यह मनुष्य तन मिला है और इस तन को हम व्यर्थ गवा देते हैं। हमको परोपकार करना चाहिए। जैसे परोपकाराय वहन्ति नद्या, जैसे नदी को भी हम कुछ नहीं देते हैं, पर यदि नदी एक जगह ही समाप्त हो जाए, बहे ना, तो संसार के कितने जीव जंतु प्राणी पानी की प्यास से मर जाएंगे। वह नदी परोपकार कर रही है। और परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष जो होते हैं महाराज, जैसे आम है, अनार है, पपीता है, केला है, यह वृक्ष को भी हम कभी पानी नहीं डालते हैं और उसको देखते भी नहीं है। और जाकर के उसमें एक, जब वो पक जाता है आम का पेड़, तो जाकर के एक पत्थर उठाएंगे और पेड़ में देते हैं। यदि नहीं टूटा तो महाराज उस पर चढ़ करके उस डंडी को ही, शाखा को काट देते हैं। हम पेड़ों को नष्ट करते रहते हैं और काट करके उनकी लकड़ियां बना करके हमारे घर में उनको जला देते हैं। पर वह पेड़ परोपकार कर रहा है। भले ही हम पानी दें अथवा ना दें, उसका ध्यान रखें ना रखें, फल फल तो हमको प्रदान करेगा ही। ऐसा वह वृक्ष होते हैं जो परोपकार के लिए ही जीवन में आए हुए हैं। और महाराज, गाय माता जो परोपकार के लिए ही जीती है। हम सभी संसार के जीवों के कल्याण के लिए ही गौ माता जीती है, नहीं तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि आपने एक रोटी खिलाई और यदि गौ माता आ गई तो दूसरी बार आएगी तो एक डंडा उठा कर कहते मारते हैं। फिर भी गौ माता हमारे दरवाजे पर आती है, हमारा कल्याण चाहती है और बार बार आती है कि आपके घर में कोई भी संकट ना आए, और आए तो पहले मुझसे टकराए, इसके बाद में आपके घर में प्रवेश करें। ऐसी गौ माता बार बार आती है और हम उसको भगा देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं यदि हमको यह शरीर मिला है तो हमको परोपकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने खाया पिया और अपना जीवन भोग करके इस शरीर को छोड़ जाते हैं। फिर हमको क्या प्राप्त होगा? हमको नरक प्राप्त होंगे। अब जब हम नरक भोग रहे होते हैं तो सबसे पहले वैतरणी नदी में हमको डाला जाता है। यमराज के दूत आते हैं, हमारे गले में फंदा लगाते हैं और हमको खींचते हुए ले जाते हैं। हम चिल्लाते हुए जाते हैं और रास्ते में जैसे हम बिलेट जानते हैं, बिलोटियों के पहाड़ हैं, पीपों की नदियां हैं, उन नदियों में से हमको खींच कर ले जाया जाता है। और वहां मगरमच्छ रहते हैं, आधा निकल जाते हैं, आधा छोड़ जाते हैं, चिल्लाते रहते हैं क्योंकि महाराज हम पापी हैं। और वह यमराज के दूत खींचते चले जाते हैं। उन बिलेटों के पहाड़ में से हम अंग भंग हो जाते हैं, मर जाते हैं, पुनः चिल्लाते हैं, पुनः जीवित हो जाते हैं और चिल्लाते रहते हैं। उन पहाड़ों के वन से हमको खींच ले जाते हैं और उस वैतरणी नदी में हमको छोड़ देते हैं।
वह वैतरणी नदी कैसी है महाराज, जिसको फोड़ा फुंसी हो जाती है, उस फोड़ा फुंसी जब पक जाता है उसमें से जो पीप निकलती है, उस पीप से ही वह वैतरणी नदी बनी हुई है। ऐसी वैतरणी नदी में हमको गिराया जाता है और हम गौ माता की सेवा करते हैं तो उस वैतरणी नदी में वही गौ माता आकर के हमको उस नदी से पार लगाती है। ऐसी गौ माता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज ठाकुर जी इस प्रकार से अपनी माता को समझाते हैं और यशोदा मैया ठाकुर जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि कन्हैया मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं गौ माता से माता ही कहूंगी। और ठाकुर जी गौ चराने के लिए अपने सखाओं के साथ वन में जाते हैं और जाते हैं तो देखते हैं कि अघासुर नाम का दैत्य आया है। तब वह आता है और रास्ते में मुंह फाड़ करके खड़ा हो जाता है। सभी ग्वाल वालों को लगता है कि यह कोई गुफा है, दोपहर का समय हो गया है, हमको सूर्य की रोशनी परेशान कर रही है, शरीर जला रही है, तो कुछ देर जाकर के इस गुफा में हम आराम कर लें। तब ठाकुर जी समझ जाते हैं तो यह तो कंस के भेजे हुए दैत्य हैं, इनको मैं इनको धर कर दूं, उसके पश्चात ही सभी को बताऊं कि यह दैत्य है। तब ठाकुर जी सभी को गौ माता को ग्वालों को ले जा करके उस अजगर के मुख में जाते हैं जो गुफा दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराज उस अघासुर का मुख तो उस सर्प का मुख इतना विशाल था कि वह गुफा जैसा दिखाई दे रहा था। और जाकर के सभी ग्वाल वालों को उस गुफा में ठाकुर जी ने रख दिया और वह सब ग्वाल वाल गौ माता सो रहे हैं और ठाकुर जी उसके पेट में जाते हैं, धीरे 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 अपना आकार बढ़ाते हैं और अघासुर नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं। अब ऐसे ही बकासुर आता है तो बड़ा पक्षी बन करके आता है, बड़ी चोंच है, वह गाय माता को परेशान कर रहा है, सभी ग्वाल वालों को परेशान कर रहा है। तो ठाकुर जी उसका भी उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी सभी दैत्यों का उद्धार कर रहे हैं। और महाराज ठाकुर जी लीला हमको बता रहे हैं कि हमको कैसी कथा का रसपान करना चाहिए। यदि हम कथा का रसपान तो कर रहे हैं पर हमारे अंदर तनिक भी भाव जागृत नहीं हुए तो कथा भंडारे करने का कोई तात्पर्य नहीं है। कैसे भाव? परोपकार के। परोपकार कैसा होता है कि कोई निर्धन है तो उसकी सहायता कर दी जाए और कहीं भागवत कथा भंडारे हो रहे हैं उसमें हम सहयोग कर दें। जरूरी नहीं कि आप धन से करें। आप सोचें कि पंडित जी बता रहे हैं कि दान करना चाहिए, धन करना चाहिए। नहीं, यदि आपके पास दान नहीं है, धन नहीं है तो हमारे शरीर से ही कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर भी वहां तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो हम 4 लोगों से बात करें कि वहां कथा चल रही है, अच्छी चल रही है, पर हम क्या करते हैं कि ठंड पड़ रही है, वहां अकड़ जाएंगे तो मत जाओ, हम भी नहीं जा रहे। ऐसी हम वार्तालाप करते हैं तो हम हमारे मन से ही कहें कि अच्छी भागवत चल रही है, अच्छा कार्य हो रहा है। अभी ठाकुर जी ने लीलाओं का आरंभ किया और हम इतने मस्त हो गए। देखो आज 3 दिन से 4 दिन से कैसा मौसम था। आज ठाकुर जी ने आदेश दिया सूर्य भगवान को, तो सूर्य भगवान भी निकल करके आपको दर्शन देने के लिए आए कि ठाकुर जी को आप लोगों की चिंता है कि मेरे भक्त को ठंड ना लगे, इसलिए ठाकुर जी ने आदेश दिया सूर्य नारायण भगवान को। और हम कथा से वंचित होकर के घर भाग जाएंगे, रोटी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे पतिदेव लठ चलाएंगे। ऐसी हम चिंता करते हैं और सोचते हैं कि मैंने थोड़ी सी बुराई करी है, ऐसा ना हो कि भाई जाकर उससे कह दे तो मुझको
डांट पड़े और हम कथा से भाग रहे हैं, धीरे धीरे भाग जाते हैं। एक जाएगी तो कहे, एक माता जाएंगी तो दूसरी माता कहे रुको रुको हम भी चल रहे हैं, तीसरी माता कहे रुको रुको हम भी चले। एक जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ठाकुर जी अपनी अभी लीलाएं बताएंगे, अभी मटकी भी फोड़ेंगे और गोवर्धन महाराज का पूजन भी होगा। तब ठाकुर जी अपनी एक और लीला करते हैं। मधुमंगल श्री दामा मधुमंगल सहित वन में जाते हैं और सभी गौ माता को चराने के लिए जाते हैं। दोपहर का समय है, सभी भोजन कर रहे हैं। अब श्री दामा बहुत गरीब थे, तब उसकी माता के पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो जो मक्खन से निकला हुआ मठा था वह मठा दोपहर के भोजन में रख दिया था माता ने। अब ठाकुर जी को यह पता था, तब ठाकुर जी सभी के पास जाते हैं और श्री दामा अपना टिफिन छाछ का लेकर के कुछ दूर जाकर के कहता है और सोचता है कि ऐ सब बड़े आदमी हैं, इनके पास अच्छा अच्छा भोजन होगा, मेरे पास तो केवल मेरी माँ ने छाछ ही रखी है, इसलिए किसी को पता ना चले, मैं दूर जाकर के इस छाछ का सेवन कर लूं। तब ठाकुर जी ने कहा तुम कहीं भी भाग जाओ, पर जो मेरे साथ रहता है, मेरी भक्ति करता है, मेरा चिंतन करता है, मैं उनका साथ जन्मों तक नहीं छोड़ सकता। तब ठाकुर जी श्री दामा के पास जाते हैं और जैसे ही श्री दामा उस टिफिन को खोलता है और पीने लगता है कि ठाकुर जी हाथ पकड़ लेते हैं और जो जितना झूठा छाछ बचा था वह ठाकुर जी पी रहे हैं और जो श्री दामा के मुख से जो गिर रहा था वह भी ठाकुर जी पी रहे हैं। अब उसी रास्ते से ब्रह्मा जी जा रहे हैं और देखते हैं कि यह कैसा बालक है। मैंने सुना है ठाकुर जी ने यहाँ अवतार लिया है, अभी अवतार नहीं लिया है, मैं आज परीक्षा लूं। तब भोजन करने के पश्चात सभी ग्वाल बाल एक स्थान पर जाकर के विश्राम कर रहे हैं। तभी ठाकुर जी भी निद्रा को प्राप्त हो गए, अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्रह्मा जी आए और सभी ग्वालों सहित सभी गौ माता को हर के अपने ब्रह्मलोक ले गए। जब ठाकुर जी ने देखा कि यहाँ तो कोई ग्वाल बाल नहीं है, मेरे सखा भी नहीं है, तो ठाकुर जी ने अपने ही अंश से जैसी जैसी गौ माता थी, लाल पीली काली, जैसे जैसे उनके सखा थे श्री दामा मधुमंगल, वैसे ही अपने अंश से प्रकट कर दिए। और प्रकट करके महाराज प्रतिदिन गाय चराने के लिए आते और प्रतिदिन अपनी लीलाएं करते। ऐसे करते करते एक वर्ष व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी उसी रास्ते से वापस आते हैं और देखते हैं कि पहले मैं एक वर्ष में पहले मैंने सब सखाओं को चुराया था, गौ माता को चुरा करके मैं अपने ब्रह्मलोक ले गया था, और जैसे मैं चुरा कर ले गया था वैसे के वैसे इस ब्रज भूमि पर गौ माता है, वैसे ही सखा है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ और ब्रह्मा जी आकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण कन्हैया, हे वृंदावन बिहारी लाल, हे बंसी वाले, हमको क्षमा कर दो। जो अपराध मैंने आपकी लीला में विदेह किया है, मैंने आपकी जो लीला की है उस लीला में मैंने विध्वंस डाला है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ठाकुर जी कहते हैं आप भले ही ब्रह्मा जी हो, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भक्तों को, मेरी गौ माता को मुझसे अलग किया है। क्योंकि वह जो ग्वाल वाला है, जो गौ माता है, पिछले जन्म में कई हजार वर्ष तपस्या कर रहे थे कि भगवान अपनी लीला में मुझे हमको सम्मिलित करना, और ऐसे भक्तों ने हजारों वर्ष तपस्या की। मैं उनके साथ में लीला करने के लिए आया हूँ।
और तुमने आज उन्हीं भक्तों को मुझसे अलग कर दिया है, तो तुम क्षमा के पात्र नहीं हो, मैं आपको क्षमा नहीं करता हूँ। और जो भी ऐसा दुष्ट कार्य करता है कि भगवान का जो भक्त हो और जो दुष्ट उस भक्त को सताता है, भगवान से अलग करता है, तो मैं उसको कभी भी माफ नहीं कर सकता हूँ। आइए महाराज, हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हम भी किसी ना किसी प्रकार से आपकी निंदा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं कि हमारा काम नहीं बना तो भगवान को दोषारोपण कर देते हैं, और कभी कभी तो भक्त भगवान को गाली भी दे देते हैं। यदि हमने भूल करके भी भगवान के भक्त को अलग किया हो, भगवान की कथा भंडारे यज्ञ हवन में किसी को जाने से रोका हो, तो वह भगवान हमारे सभी अपराधों को क्षमा करना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो हेलो तेरी दर कन्हैया कोई बार अपना दुखड़ा में किसको सुनाऊं, दुखड़ा में किसको सुनाऊं, कन्हैया कोई बार ना दे तेरे दर छोड़ कन्हैया कोई बार विश्वास हो कन्हैया, आज मुझे तुमसे कन्हैया, बिना विश्वास हो कन्हैया, बिना विश्वास हो कन्हैया, तेरे सिवा कहाँ, तेरे सिवा कहाँ बोली फैलाओ कन्हैया कोई बारा बोलिए वृंदावन में श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय